हाय एवरीवन, दिस इज ममता, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मई 2022 के लिए, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए, और लास्ट में आउटकम देखेंगे जो कि कॉमन रहेगा। एरीज में बताना चाहूँगी अभी के दिनों में मेरी तरफ से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। सो दैट्स वाई सेटअप भी आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि ट्रैवल हो रही है मेरे से, थोड़े से वीडियो की अपलोड नहीं हो रही है, वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। जल्दी से ट्रैक पर ज़रूर आ जाऊँगी, ठीक है। एज इट इज़ जो है एरीज में यहाँ पर 3 जोड़ियों में रीडिंग करूँगी, कोई 3 जोड़ियों में से एक जोड़ी आपको रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गाइड मी फॉर एरीज। एरीज की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए मई 2022 के लिए, प्लीज बताइए। एरीज की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या एनर्जी रहेगी इनकी लव लाइफ में मई 2022 के लिए। आखिरी बार एरीज की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर अपने, एरीज क्या सोचते हैं, एरीज क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए, इनकी एनर्जी क्या रहेगी मई 2022 लव लाइफ के लिए। ओके, एक जो कार्ड आई थी हाई एनर्जी में, वो थी कि सेल्फ लव सेल्फ करें। आप कर रहे हैं सेल्फ लव सेल्फ कर। आप कहीं पर रिश्ते से बाहर निकल चुके हैं, वहाँ पर अभी आप पूरा फोकस बनाए आपके ऊपर। सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, अकेले अकेले खुशियाँ मना रहे हैं, घूमना फिरना, दोस्तों से बातें करना, ये सब फीलिंग कर रहे हैं। यानी रिश्ते से आप बाहर उभरने का पूरा 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 प्रयत्न कर रहे हैं। दिस गुड थिंग, पॉजिटिव वे में आप सोच रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस टू यू, ठीक है। राशियाँ रहेगी यहाँ पर कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर हीलिंग वाली एनर्जी है। आप दोनों में रिश्ता कहीं पर ब्रेकअप हो चुका है, या कहीं पर रिश्ता बना तो है लेकिन आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है आपको अटेंशन दे, आपको अटेंशन दे, आपको इग्नोर ना करें, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया जहाँ पर आप एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पर आप चाहते हैं कि ये आपको जो है आपको अटेंशन मिलता है, दूसरों का भी अटेंशन मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं इनसे अटेंशन, आप इनका ध्यान लेना चाहते हैं। तो कहीं पर आप पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं कि यस, हीलिंग कर रहे हैं कि हाँ, पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं कि आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट रखेंगे सोशल मीडिया थ्रू, ज़रूर से इनको इग्नोर नहीं करेंगे, ज़रूर से इनके कोई फ़ोटो या इनके कोई स्टोरी को आप लाइक करेंगे या फिर कमेंट करेंगे। ये वाली सिचुएशन है। एक्वेरियस रहेगी, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों में सेपरेशन है, बातचीत बंद है, ब्लॉक सिचुएशन है, कुछ एक के लिए ब्लॉक सिचुएशन है, कुछ एक के लिए ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, बात नहीं है, रिश्ता नहीं है, रिश्ता टूट चुका है। वहाँ पर आप अभी भी स्टक है आपके पार्टनर की एनर्जी में। ये एक्स की एनर्जी है। आप आपके पार्टनर को अभी भी भुला नहीं पा रहे, अभी भी उनके फोटोज़ देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, पुरानी बातें देखते हैं, जो कुछ है थोड़े बहुत आपने कहीं पर कुछ एक के लिए सिचुएशन है कि आपने पूरे फोटोज़ वीडियोस सब डिलीट कर दिए, थोड़े बहुत रखे, वहाँ पर आप उन्हीं फ़ोटोज़ को वीडियोस को देखते हैं, उन्हें जो है याद करते हैं, उन्हीं में स्टक है, उनको भूला नहीं पा रहे हैं। कहीं पर पुरानी बातें याद करते, पुराने झगड़े भी याद करते, पुरानी बातों को, मेमोरीज़ को आप भुला नहीं पाए। लेकिन आने वाले मंथ में आप कहीं पर इस सिचुएशन से बाहर आएंगे और फोकस बनाएंगे अपने काम, करियर, परिवार, दोस्त, इस पर फोकस बनाएंगे। लोगों से बातचीत करना शुरू कर देंगे, जो अभी आप खुद को पकड़ के बैठे हुए हैं।
जकड़ के बैठे हैं पुरानी बातों में, वहाँ से आप निकलेंगे बाहर, रिश्ते से बाहर निकलेंगे और मेमोरीज से बाहर निकलेंगे। काम करियर पे फोकस करेंगे, परिवार लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, दोस्तों से बातचीत करेंगे और जो है पूरा फोकस अपनी स्टेबिलिटी के लिए और भविष्य के लिए सोचना स्टार्ट करेंगे आगे के मन से। इसी सिनारियो में कोई फीमेल जो है बड़ी हो सकती है, इसी सिनारियो में मैरिड फीमेल हो सकती है कोई वन साइड, इसी सिनारियो में जो है या दैट्स इट, या तो बड़ी हो सकती है फीमेल या मैरिड हो सकती है, ये वाली है। तो ये रहेगी राशियाँ रहेगी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशियों से ना जाए, सिचुएशन से जाए, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग कि आप उभर रहे हैं आने वाले दिनों में, विच इज़ वेरी नाइस कि थोड़ा सा बाहर निकलिए रिश्ते से। जो रिश्ता टूट चुका है उसमें अभी स्टक रहने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी तरफ से गाइडेंस रहेगा, ठीक है। तो दैट्स इट। यहाँ पर तो कहीं पर वही एनर्जी है एरिस कि यहाँ पर आप दोनों में झगड़ा हुआ है, आप दोनों में झगड़ा है दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, कहीं पर फिजिकली या मेंटली दूसरे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं आपके रिश्ते में। दूसरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर आपके, आप या दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, उनकी वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ है या उनकी बातों की वजह से झगड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो वहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट हो रही, मेंटली बहुत दिमाग में बातें सोच रहे हैं आप। वहाँ पर आप अभी फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये रिश्ते से बाहर जा रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, या कुछ झूठ बोल रहे हैं, या हाइड एंड सीक हो रहा है रिश्ते में, या फिर कहीं पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके दोनों में आ चुका है। तो यही वाली एनर्जी आपकी नेक्स्ट मंथ में भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप दोनों में जो झगड़ा हुआ है उसमें दूसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, बातों की वजह से हुआ है। वहाँ पर आपको अगले महीने में भी एरीज कन्फ्लिक्ट रहेगी, आपको डाउट्स वाली एनर्जी रहेगी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहेगा, या फिर आपको लगाया जाएगा, लगेगा, फील होगा कि झूठ बोला जा रहा है रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है, रिश्ते में झूठ बोला जा रहा है और कुछ हाइड एंड सीक हो रहा है। राशियाँ रहेगी एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये वाली रहेगी। तो ये थी एरीज आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। चले जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी। एरीज, आप अगर मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी। एंजल्स गाइड, होली स्पिरिट्स गाइड, प्लीज गाइड मी और एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी एरीज के लिए, प्लीज बताइए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी एरीज के लिए मई 2022 लव लाइफ के लिए, क्या एनर्जी रहेगी, क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर एरीज के लिए। आखिरी बार एरीज के पार्टनर क्या सोचते हैं एरीज के लिए, क्या एनर्जी रहेगी इनकी, क्या फीलिंग रहेगी मई 2022 लव लाइफ के लिए एरीज के पार्टनर की एरीज के लिए। ओके एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप आपके गुस्से को छोड़ते नहीं हैं, आप बातों को पकड़ के रखते हैं। आप जब भी मिलते हैं पुरानी बातें निकालते हैं, आप जब भी मिलते हैं, जब भी कांटेक्ट होता है, जब भी कॉल पे बात होती है, जब भी मिलना होता है, आप पुरानी बातें उखाड़ के रखते हैं और फिर उसमें ईगो लगते हैं। आप ईगो लाते हैं रिश्ते में, आप बातों को पकड़ के रखते हैं और वही बातों की वजह से फिर बातचीत करना बंद करते, कांटेक्ट करना बंद कर देते, मिलना जुलना बंद कर देते। तो ये इनकी फीलिंग है कि आपको बातों को छोड़ना चाहिए, आपको रिश्ते में ईगो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप ये बातें जो है छोड़ते नहीं हैं। इसी रीज़न की वजह से आप रिश्ते में जो है इमोशंस नहीं दिखाते हैं, इनसे प्यार नहीं करते हैं, इनके साथ चिड़े बात करते रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, इमोशंस नहीं दिखाते। तो ये वाली फीलिंग है, आने वाले महीने में भी ये यही फीलिंग करेंगे कि आप रिश्ते में गाइडेंस ईगो ना लाए। तो मेरी तरफ से गाइडेंस रहेगा यस, ऑफ कोर्स ये सही सोचते हैं। कभी भी दो लोगों में रिश्ता होता है प्यार भरा, वहाँ पर प्यार ही इम्पोर्टेंट होता है,
वहाँ पर ईगो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। प्यार दिखाना ज़रूरी है। प्यार नहीं दिखानेंगे तो सामने वाले पर्सन को कैसे फील होगा कि आप सच में एक दूसरे को प्यार करते। तो इमोशंस दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल या मेल डिवोर्सी सिंगल सेपरेटेड हो सकते हैं, बाकी नॉर्मल रहेगा। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, यहाँ पर तो वेरी नाइस ब्यूटीफुल फीलिंग। ये चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कमिटमेंट वाला रिश्ता रखें, ये चाहते हैं हमेशा का साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ के लिए नया प्यार है, नया लव है। वहाँ पर ये मानते हैं सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और जो है भगवान ने आप दोनों को जुड़ाया है, ये वाली फीलिंग है। ये चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये नया नया प्यार है, नया नया जुनून है और बहुत सारा प्यार है। और जिनके लिए पुराना लव है उनके लिए भी ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं और रिश्ते को सोलमेट कनेक्शन वाला फील करते हैं। इसी सिनेरियो में मैरिड, कोई वन साइड मैरिड हो सकता है, वहाँ पर भी मैरिड से रिश्ता है लेकिन रिश्ते को एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन मानते हैं। राशियाँ रहेगी यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न। इसमें एक कार्ड मेजर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, इसमें एक कार्ड मेजर है, तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन कहीं पर लड़ाई हुई है। आने वाले मंथ में भी एरीज आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहेगी। कन्फ्लिक्ट रहेगी कहाँ से, किस बात से लिए? कहीं पर फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही है, फैमिली में अपोज हो रहा है। अपोज हो रहा है क्यों? शादी सगाई के लिए क्यों अपोज हो रहा है? क्योंकि कास्ट अलग है, क्योंकि कहीं पर कोई फाइनेंशियली एक जन बड़ा है, एक जन कम है, उस वजह से, या कहीं पर शादी के लिए, सगाई के लिए फैमिली ने मना कर दिया है। तो इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में आने वाले मंथ में कन्फ्लिक्ट रहेगी, जहाँ पर कुछ सिनेरियो में लोग भी इन्वॉल्व होंगे, फैमिली फ्रेंड्स वो भी इन्वॉल्व होंगे, या फिर उन लोगों की वजह से, उन लोगों की बातों की वजह से, उन लोगों का रीज़न की वजह से जो है आप दोनों में कन्फ्लिक्ट रहेगी आने वाले महीनों में। आने वाले महीने में आप दोनों में वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, या कास्ट इश्यू आ रहा है, या फिर और एक रीज़न है मैरिड पर्सन से, कोई वन साइड मैरिड है, मैरिड पर्सन से डील हो रही है, मैरिड पर्सन से रिश्ता है। इस वजह से आने वाले दिनों में आप दोनों में कन्फ्लिक्ट है, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, या दूसरे लोगों की वजह से आप दोनों में कन्फ्लिक्ट रहेगी। राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, थोड़ा बच के रहिए। हेल्दी सिचुएशन को हेल्दी तरीके से जो है हैंडल करना है, ये गाइडेंस रहेगा। ठीक है, तो एरीज चलिए अब हम जानेंगे कि आउटकम क्या रहेगा। ये आउटकम कॉमन रहेगा आप दोनों के बीच में। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मई 2022 के लिए? एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मई 2022 लव लाइफ के लिए? एंजल्स गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गाइड मी। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मई 2022 के लिए? यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर परेशान है आपके इन आउट एनर्जी से। ये समझते हैं आप रिश्ते में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। आप रिश्ते में आते, रिश्ते में जाते, आपका मन किया तुरंत से मिलने आते, आपका मन किया बात करना है तो करेंगे, अदरवाइज आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। जब इनको चाहिए आप चाहिए रिश्ते में, तभी आप अवेलेबल नहीं रहते। तो ये फील करते हैं कि इस रिश्ते में समानता नहीं है। रिश्ता ज़रूर से बना हुआ है लेकिन रिश्ते में समानता नहीं है। रिश्ते में जो है यही ज़्यादा अफर्ट करते, आप अफर्ट नहीं करते। तो आने वाले दिनों में ये जो है कहीं पर एक्शन लेना नहीं चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप सामने से कॉल करें, आप सामने से मैसेज करें, आप सामने से मिलने आए, और ये इन एंड आउट एनर्जी में नहीं रहे। ये कुछ डिसाइड भी कर रहे हैं
ये कुछ डिसीजन ले भी रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में, क्योंकि आप ये समझते हैं ये जो इन एंड आउट वाली एनर्जी है या रिश्ते में समानता नहीं है, तो इसमें क्या करना चाहिए अभी। तो ये कुछ डिसीजन भी ले रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहा है, मन ही मन में डिसीजन तो ले लिया है। हो सकता है कि आने वाले मंथ में ये डिसीजन अपना क्लियर करें कि ये क्या चाहते हैं रिश्ते में। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री, या एक ही शहर में है लेकिन आप दोनों का मिलना नहीं होता है ज़्यादा, आप दोनों ज़्यादातर ऑनलाइन ही जुड़े होते हैं। तो इन एंड आउट से परेशान है, रिश्ते में समानता चाहते हैं और मैसेज और कॉल का वेट करें या डिसीजन का वेट करें। इसी सिनेरियो में आपकी भी फीलिंग हो सकती है कि आप परेशान है आपके पार्टनर से, इन एंड आउट एनर्जी से, रिश्ते में समानता चाहते हैं और मैसेज कॉल का वेट करें। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर ये मानते हैं आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, भगवान ने बनाया हुआ कनेक्शन, ये मानते हैं। लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शंस कर रहे हैं, ये सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में। क्योंकि ये इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं रिश्ते में कमिटमेंट, ये चाहते हैं रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सोच विचार करें, क्या ये रिश्ता सही रहेगा, क्या रिश्ते में कमिटमेंट मिलेगी, क्या फैमिली वाले मानेंगे, क्या घर वाले हाँ कहेंगे, क्या होगा इस रिश्ते का, क्या होगा, कैसे होगा। ये इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है इनका, खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये आपको मानते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन और ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। आने वाले दिनों में भी इनकी यही फीलिंग रहेगी। इसी सिनेरियो में कोई मैरिड वन साइड मैरिड है, मैरिड से रिश्ता है, वहाँ पर भी ये सोच रहे हैं कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन तो है, क्या रिश्ता रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, क्या कुछ घर वालों को मालूम पड़ा तो कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना चाहते, रिश्ता तो बनाए रखना चाहते, रिश्ते को हमेशा अपने साथ रखना चाहते, हमेशा के लिए रिश्ता बनाए रखना चाहते, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मानते हैं। राशि रहेगी वर्गो और जेमिनी, और वर्गो, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें भी 2 कार्ड मेजर है, तो 12 की 12 राशियाँ रहेंगी। वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है या आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है, वाइस वर्सा ले सकते हैं। सो दैट्स इट एरीज, आज के लिए बस इतना ही। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, अभी आपको कुछ बता नहीं पाती, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी कि जल्दी से घर पहुंच जाओ और एक रूटीन में पहले जैसे वीडियो आपको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा संभाल के लीजिए मुझे। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।